तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यसेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रियों को वश में करके भगवान को ध्यान में रख जो बैठता है, अपने कर्म अपने कर्तव्य में जो ध्यान लगाता है, उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। वो ईश्वर अपने लक्ष्य के समीप हो जाता है। दोस्तों, अगली बार आप कुछ भी करें ना, तो ये देखिएगा कि वो काम आपकी इंद्रियां आपसे करवा रही हैं या आपका कर्म वो करवा रहा है। आप खुद ही समझ जाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। इंद्रियों के वश में ना होकर उन्हें अपने वश में करने पर ही आप अपनी बुद्धि को स्थिर कर पाएंगे। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। विषयों के बारे में अर्थात इच्छाओं के बारे में सोचते रहने से उसमें आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और जब वो कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। जिस तरह ज्यादा खाने से भूख बढ़ती है, ज्यादा सोने से नींद बढ़ती है, उसी तरह से जब आप अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते रहते हैं तो बस उसी में फंस के रह जाते हैं और उसे ही आसक्ति कहते हैं। आसक्ति के बढ़ने को कामना कहते हैं और कामना के पूरा न होने पर गुस्सा आता है और तब आप अपनी समझ खो देते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यानी सोचने की शक्ति कम हो जाती है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। जब सोच नहीं सकते तो याद भी नहीं रख सकते। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। जब याद नहीं रख पाएंगे तो ज्ञान किसी काम नहीं आएगा, बुद्धि बेकार हो जाएगी और बुद्धि का नाश हो जाने से पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। जो अपनी इच्छाओं को, अपनी आसक्तियों को अपने नियंत्रण अर्थात कंट्रोल में रख पाते हैं, दोस्ती शत्रुता गुस्से या प्यार के बिना अपनी इंद्रियों को भटकने नहीं देते, वो अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों को बाहरी नहीं, हार्दिक और अंदरूनी प्रसन्नता होती है। आनंद, खुशी, शांति कहीं बाहर नहीं होती दोस्तों, वो तो हमारे अंदर होती है और हम उसे ढूंढते बाहर हैं। इसलिए ऐसा कहा गया है कि मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशो बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर, अंदर से प्रसन्न होने पर दुख खत्म हो जाते हैं और ऐसे प्रसन्न चित्त कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। दोस्तों, आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए, प्रयास करिए कि उसे सबसे अच्छा, पूरी दुनिया में दी बेस्ट, सबसे श्रेष्ठ उसे कैसे कर सकते हैं।
और उसे पूरा करने में लग जाइए। फल का मत सोचिए कि लक्ष्य पूरा होगा कि नहीं, बस उसे करते रहिए और फिर देखिए कैसी मानसिक शांति और सुकून मिलता है आपको। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर्शान्तस्य कुतः सुखम। जो पुरुष अपने मन या अपनी इंद्रियों को नहीं जीत पाते, उनमें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, यानी कि वो स्पष्ट और सटीक निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। बीमार आदमी क्या अच्छा खाना और क्या बुरा खाना, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। जो अंदर होता है वो बाहर आता ही है। जब आपके अंदर शांति नहीं होगी तो आप आनंद कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे।